हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सलोनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप में। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं जो भी आपको वीडियोस में करा रही हूँ वो आप कर रहे होंगे एंड मेरी लाइव भी जो भी मैं करा रही हूँ लाइव क्लासेस में वो भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। एंड यू नो कि मैं ऑलरेडी ही अल्टरनेट डेज़ में वीडियोस बना रही हूँ। 2 दिन का गैप ले लेती हूँ, कभी 3 दिन का ले लेती हूँ ताकि आप लोग लर्न कर पाओ। बट अभी मैंने 2 दिन से ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट किया है कि जैसे मैं आज आपको कोई भी क्लास लूँगी, सपोज़ ईडियम और फ्रेजेस की हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो जैसे मैंने आज वो क्लास ली है 10 बजे अपलोड किया, नेक्स्ट डे 10 बजे ही मैं आपको लाइव में वो सारे सुनूंगी आपसे, मैं क्वेश्चंस बोलूँगी, आपको आंसर देना होगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा, इससे आपका काम पेंडिंग में नहीं जाएगा और आपकी पर डे के हिसाब से रिवाइज होता जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। एंड मैं होप कर रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग कल मेरी लाइव में जुड़ेंगे, बिकॉज़ जो मैं आज ईडम फेजेस करा रही हूँ ये 2023 के ही हैं, जो इससे पहले वाली सीरीज़ में हाफ रह गए थे, ठीक है। अभी मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ एंड मैं उम्मीद करूँगी आप सभी से जो भी मेरे वीडियो देता है कि वो कल मेरी लाइव में आके इन सब के आंसर्स देगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे कंटिन्यू। सो प्रीवियस वीडियो में मैं 52 करा चुकी हूँ, अब स्टार्ट करते हैं 53 से, ठीक है। ईडम फ्रेजेस का सीरीज से चल रहा है। जो भी चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और कुछ भी आपको लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि शुरू से, फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच मीन्स शुरू से, फ्रॉम द बिगनिंग। द डिटेक्टिव वेंट द होल 9 years इन हिज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। जो डिटेक्टिव था उसने अपनी पूरी मेहनत लगा दी इन्वेस्टिगेशन करने में, ठीक है। इसका क्या होगा, द होल 9 years, यानी कि पूरी तरह, पूरी मेहनत से, ठीक है। एवरीथिंग ऑल द वे, यानी कि उसने हर चीज़ को कर लिया पूरी तरीके से, पूरी मेहनत कर ली उसने, ठीक है। इनटू द हॉट वाटर, इनटू द हॉट वाटर का मतलब होगा किसी मुसीबत में आना, यानी कि इनटू ट्रबल। इनटू हॉट वाटर हम ये भी एग्जाम्पल के तौर पर हम याद कर सकते हैं कि जब हम गर्म पानी में पैर डालते हैं तो मतलब हमें पेन होता है, तो हमने खुद ही मुसीबत में पैर डाल दिया, यानी कि हॉट वाटर मीन्स इनटू ट्रबल। डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑल द मिसचीव्स योर चाइल्ड इज़ अप टू द टीचर होल्ड द यंग पेरेंट्स। वो कहता है कि डू नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू ऑल द मिसचिव। वो कह रहा है कि बच्चों पे आंख बंद करके उसकी जो मिसचिव हरकतें हैं उनको जाने मत दो। टू द टीचर टोल्ड द यंग पेरेंट्स, उसने किससे कहा, पेरेंट्स से कहा। किसने कहा, शिक्षक ने पेरेंट्स से कहा कि जो बच्चे की मिसचीव्स है उनको अनदेखा मत करो, उन पर ध्यान दो, यानी कि प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ठीक है, अनदेखा ना करना, ठीक है। हैव एग ऑन योर फेस मीन्स बेवकूफ़ महसूस करना। टू बी मेड टू लुक फुलिश और एम्बेरेस्ड, मतलब कि किसी के सामने आपको महसूस हो रहा है कि आप फुलिश हो, यानी कि आप बेवकूफ़ हो, ठीक है। आवर टीम इज़ ऑल ऑन द सेम पेज व्हेन इट कम्स टू आवर गोल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट, यानी कि मेरी पूरी टीम मुझसे सहमत है और अग्री करती है, कब, जब हमारा गोल क्या हो, अपकमिंग प्रोजेक्ट पे हो, ठीक है। बाइट द डस्ट मीन्स हार मानना या फिर मर जाना। टू बी सफर डिफीट, हार मान लेना, ठीक है। पे एन आर्म एंड अ लेग फॉर समथिंग, पे एन आर्म एंड अ लेग फॉर समथिंग मीन्स वेरी एक्सपेंसिव, वेरी कॉस्टली। पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा देना, तो वो हमारे लिए क्या चीज़ हो गई, वो हमारे लिए चीज़ बहुत एक्सपेंसिव हो गई, ठीक है। पे आते हैं, A man of character, he stuck to his guns even in the most difficult situation. वो कह रहा है a man of character, एक जो आदमी का कैरेक्टर है, he stuck to his guns, stuck का मतलब अटक जाना किसी कठिनाई में, ठीक है। even in the most difficult situation, कठिनाई और चुनौतियों का उसने डट के सामना किया, ठीक है। उसकी गन अटक गई थी बट स्टिल उसने उस सिचुएशन को डट के सामना किया, ठीक है। टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस, कठिनाई और चुनौतियों के सामने डटे रहना। नॉट टू गिव अप इवन इन हार्ड सिचुएशन, ठीक है। वो कह रहा है स्टक टू हिज गन मीन्स गिव अप नहीं करना किसी भी मुश्किल की सिचुएशन में। टू स्टैंड फर्म अगेंस्ट ऑल द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस, कठिनाई और चुनौतियों के समय में डटकर
रहना। नेक्स्ट है टू बाइट द बुलेट। टू बाइट द बुलेट मीन्स कठिन स्थिति को साहस से स्वीकार करना। एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, यानी कि साहसी से उस सिचुएशन का सामना करना। प्लीज़ टेल मी अबाउट द मीटिंग। वो कह रहा है प्लीज़ टेल मी अबाउट द मीटिंग डैश 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 इन अ नटशेल, इन शॉर्ट, संक्षिप्त में वो कह रहा है प्लीज़ टेल मी अबाउट मीटिंग इन अ शॉर्ट वे, मतलब कि मुझे मीटिंग के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताओ, यानी कि एक्सप्लेन जो आप मुझे कर रहे हो उसको थोड़ा शॉर्ट में बताओ। रिद्धि बिलीव्स इन वियरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स, दैट्स वाई शी वॉज सो मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, रिद्धि क्या बिलीव करती है? वियरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स, यानी कि वो अपनी भी जितनी उसकी भावनाएं हैं वो खुलकर व्यक्त करती है। दैट्स वाई शी हैज़ सो मैनी फ्रेंड्स, इसी वजह से उसके बहुत सारे दोस्त हैं। टू ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस ऑन इमोशंस, यानी कि खुद के इमोशंस वो फ्रीली ओपनली एक्सप्रेस कर देती है, अपने एक्सप्रेशंस को फ्रीली वो सामने रख देती है, इसलिए उसके बहुत सारे दोस्त हैं। टू क्रॉस वर्ड्स मीन्स लड़ना, यानी कि बहस करना, टू फाइट करना। ठीक है, टू क्रॉस वर्ड्स मीन्स स्वर्ड्स का मीनिंग होता है तलवार। टू फाइट, द डील वॉज फॉर 3 months, द डील वॉज डैश फॉर द 3 month, यानी कि पुट ऑन आइस, द डील वॉज पुट ऑन आइस, यानी कि टाल देना। टू डिले और पोस्टपोन कर देना, उसने डिले कर दिया है 3 month के लिए। ठीक है, यू आर, सो नेक्स्ट करते हैं यू आर एन इंटेलेक्चुअल विद अ प्रोफेशनल डिग्री, यू कैन डू वंडर एज द वर्ल्ड इज़ योर ऑस्टर्स। वो कह रहा है कि आप एक बुद्धिजीवी प्रोफेशनल हो, आपके पास एक बुद्धिजीवी प्रोफेशनल डिग्री है तो आप चमत्कार कर सकती हो क्योंकि आपके पास बहुत सारे मौके हैं। यू हैव मैनी अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। ठीक है, करते हैं इट्स रिस्की टू इन्वेस्ट ऑल योर सेविंग इन वन कंपनी, इट्स लाइक डैश। वो कह रहा है कि ये बहुत रिस्की है, तुम सारा इन्वेस्टमेंट एक ही कंपनी में सेव कर रहे हो, सेविंग कर रहे हो एक ही कंपनी में। ठीक है, तो कह रहा है सारा भरोसा एक जगह करना, यानी कि जोखम लेना। पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट मीन्स रिस्क एवरीथिंग ऑन वन प्लान और ऑप्शन। पुटिंग ऑल योर एग इन वन बास्केट, यानी कि अगर आप सारी बास्केट में अपने अंडे रखोगे तो आपके चांसेस हैं कि वो अंडे टूट भी सकते हैं। ठीक है, कूल एज अ कुकुम्बर मतलब शांत, बहुत शांत, और संयम रखना, संयम मीन्स कंट्रोल रखना। स्टे काम एंड कंपोज। नैना हैज़ 6 children एंड आई ऑलवेज डैश विद देयर नेम्स। नैना कह रही है कि नैना हैज़ 6 children, नैना के 6 children हैं, एंड आई ऑलवेज कन्फ्यूज विद देयर नेम, मैं हमेशा उनके नामों में कन्फ्यूज हो जाती हूँ, यानी कि गेट मिक्सड अप। व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग हर वेडिंग मारिया वॉन्ट्स, जब उसकी वेडिंग की प्लानिंग की बात आती है तो मायरा ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी। द होल 9 yard, पूरी मेहनत लगा देना मतलब द होल 9 yard। कैस्टल इन द एयर, अवास्तविक और असंभव योजना, यानी कि अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान। ग्रास्पिंग एट स्ट्रॉ, असफलता से बचने के लिए बेबस प्रयास करना, यानी कि डेस्परेट अटैम्प्ट टू सक्सेस, यानी कि डेस्परेट होना किसी चीज़ को अटैम्प्ट करने के लिए, सक्सेस को अटैम्प्ट करने के लिए डेस्परेट होने के प्रयास करता रहना। असफलता से बचने के लिए बेबस प्रयास, यानी कि वो नहीं चाहता कि वो फेल हो जाए, इसलिए वो बहुत डेस्परेटली मेहनत कर रहा है कि उसको सक्सेस मिल जाए। शी टोल्ड मी डैश दैट शी वॉज गोइंग इन लिव इन न्यूयॉर्क। शी टोल्ड मी दैट डैश आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि अचानक बिना किसी चेतावनी के उसने मुझे बोला कि मैं न्यूयॉर्क में रहना चाहती हूँ, यानी कि आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि अचानक से सडनली। ओके, बोर्न टू पिक का मतलब है नाराज़ होना और उस बारे में बात करना चाहना। ठीक है, टू बी एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट टू डिस्कस इट, मतलब वो किसी चीज़ पे गुस्सा तो है बट स्टिल वो उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहता है। वो गुस्सा है बट फिर भी उसके बारे में वो बात करना चाहता है। ठीक है, करते हैं बीट अराउंड द बश। बीट अराउंड द बश मीन्स घुमा फिरा कर बात करना। टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब कि वो जो एग्जैक्ट पॉइंट है उस पर तो आ नहीं रहा है लेकिन बात को घुमा फिरा के कर रहा है। ठीक है, तो टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी कि जो महत्वपूर्ण है उसको वो अवॉइड कर रहा है, यानी कि बीट अराउंड द बश। राहुल स्पीक ईजिली इन फ्रंट ऑफ अ स्मॉल ग्रुप।
राहुल जो है वो ईजिली बात कर पाता है छोटे ग्रुप के सामने, बट ही सीम्स डैश बिफोर अ लार्ज ऑडियंस, लेकिन बट ही सीम्स इल एट ईज यानी कि घबरा हुआ, यानी कि अनकंफर्टेबल हो जाता है जब बहुत बड़ी ऑडियंस की बात आती है। यानी कि जब वो छोटी स्टेज पे या छोटे ग्रुप में बात करता है तो वो ईजिली कर पाता है, लेकिन जैसे ही बड़े ग्रुप की बात आती है, बड़ी ऑडियंस की बात आती है, तो वो क्या हो जाता है, इल एट ईज यानी कि घबरा जाता है, यानी कि नर्वस हो जाता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। ही मेड द बिजनेस प्रॉफिटेबल फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल इन अबाउट अ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। वो कह रहा है कि जो उसका बिजनेस है प्रॉफिटेबल फ्रॉम अनप्रॉफिटेबल, ही मेड द बिजनेस प्रॉफिटेबल फ्रॉम उसका जो बिज़नेस पहले था वो प्रॉफिट में नहीं था, लेकिन उसने 1 साल में प्रॉफिट करके दिया है और बिज़नेस में अच्छा काम किया है। यानी कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। ठीक है, उसने पता था बहुत अच्छे से कि बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं है, बट उसने 1 साल में प्रॉफिट करके दिया किसको, बिज़नेस में। आई कांट बिलीव यू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट माई सरप्राइज पार्टी। वो कहती है कि आई कांट बिलीव, मुझे आप पे विश्वास नहीं है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यानी कि कैट को बैग से बाहर निकालो, दैट मीन्स राज खोल देना, अबाउट माई सरप्राइज पार्टी, मेरी सरप्राइज पार्टी के बारे में मुझे बता दो, यानी कि जो भी सीक्रेट है उसको रिवील कर दो मुझे आप पे बिलीव नहीं है, तो इसलिए जो भी मेरी पार्टी की सरप्राइज प्लानिंग है उसको रिवील कर दो, रिवील आ सीक्रेट। द एप्पल ऑफ वंस आइज मतलब कि आंखों का तारा होना बहुत प्यारा, यानी कि वेरी डियर। द एप्पल ऑफ वंस आइज वेरी डियर यानी कि बहुत प्यारा। द टू नेबर्स विल प्रोबेबली स्टॉप फाइटिंग व्हेन पिग्स फ्लाई। वो कह रहा है जो 2 नेबर्स हैं वो प्रोबेबली स्टॉप कर लेते हैं फाइट व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि जब, अब क्या ही बोलूँ, व्हेन पिग्स फ्लाई मीन्स असंभव बात, समथिंग दैट इज़ इम्पॉसिबल। दोनों प्रोबेबली लड़ना बंद कर देते हैं जब असंभव बात उनके सामने आती है, इनके नेबर्स के। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मीन्स बहुत मुश्किल में आना, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, ठीक है, बहुत कम मार्जिन होना, बहुत छोटा, बाय अ वेरी नैरो मार्जिन, बहुत मुश्किल से। 1 cloud 9 यानी कि बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी। अगर आप लोग मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को लाइक करके ज़रूर जाएं, ठीक है। और जो भी नए आए हैं उनको अगर नहीं पता तो ये क्या चल रहा है, तो ये ईडियम और फ्रेजेस की सीरीज़ चल रही है 2023 की PYQ। इससे पहले मैंने एंटोनियम और सिनोनिम्स कराए थे, तो आप लोग जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हिज रिसर्च ऑन द माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ द बर्ड इज़ रन ऑफ द माइल, यानी कि जो उसकी रिसर्च चल रही है वो माइग्रेटरी पैटर्न पे बर्ड्स के लिए वो साधारण है, यानी कि असामान्य है, साधारण नहीं है, मतलब नॉर्मल है, वो नॉट स्पेशल, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं है, यानी कि वो क्या है, एवरेज हुई। रन ऑफ द माइल मीन्स एवरेज होना, रन ऑफ द माइल एवरेज यानी कि सामान्य, साधारण, कॉमन, नॉट स्पेशल। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, इसका मतलब है दूरी बनाए रखना किसी से। टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोजर और फ्रेंडली विथ समवन, यानी कि कीप समवन एट आर्म्स लेग यानी कि किसी से 1 हैंड डिस्टेंस रखना, मीन्स किसी से दूरी बनाना, ठीक है, किसी के क्लोज बहुत जल्दी ना आना, किसी से दोस्ती ना करना, ठीक है। जैक टुक ऑन द 3 जॉब एट वंस बट सून रियलाइज ही हैड डैश। जैक ने 3 जॉब को किया है बट उसको रियलाइज़ होता है क्या, बिटन ऑफ मोर दैन ही कुड च्यू, अपनी क्षमता से ज़्यादा उसने काम ले लिया, ठीक है। बिटन ऑफ मोर दैन ही च्यू यानी कि उसने इतना खा लिया कि उसे चबाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसने क्या काम कर लिया, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम ले लेना। द CEO हैज़ डैश देन वरिंग अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर्स कंप्लेंट्स। CEO के पास बिगर फिश टू फ्राई है, यानी कि CEO के पास और भी इंपॉर्टेंट काम है, किस चीज़ को ना देखने के लिए, वरी ना होने के लिए, इंडिविजुअल कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को लेकर, ठीक है। उसके पास और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है, यानी कि बिगर फिश टू फ्राई। आई नो इट वॉज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड बट डैश, वो कह रहा है आई नो, मुझे पता है ये गलत है उसकी दोस्त को डिस्ट्रैक्ट करना, बट ऑल्स फेयर इन लव एंड वॉर, लेकिन प्रेम और युद्ध में सब जायज़ है, कहते हैं ना, ठीक है यार ये नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ये कर लेंगे, ऑल फेयर इन लव एंड वॉर, ठीक है।
ही मैनेज टू सेव हिज फादर्स बिजनेस बाय द स्वेट ऑफ हर ब्रो। वो कह रहा है कि उसने अपने बाप का बिजनेस बचाया, कैसे बचाया? द स्वेट ऑफ हर ब्रो, कड़ी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके। कहते हैं ना कि खून पसीने की कमाई है, और ज़्यादातर ब्रो पे, आईब्रो पे स्वेट आता है। वो कभी आता है जब हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, उससे हम इसको ले सकते हैं द स्वेट ऑफ हिज ब्रो, हार्ड वर्क। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन डायरेक्टली द पॉलिटिशियन कैप्ट बीटिंग अराउंड द बश। एग्जैक्ट आंसर बताने की बजाय जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बीट अराउंड द बश करते हैं, यानी घुमा फिरा के बातें करते हैं, बट एग्जैक्टली आंसर पे नहीं आता है। क्वैकिंग इन हिज बूट्स, डर के मारे कांपना। टू ट्रम्बल विद फियर, यानी कि डर के मारे कांपना, यानी कि क्वैकिंग इन हिज बूट्स। आगे आते हैं, द एंटरप्रेन्योर डिसाइडेड टू थ्रो क्वेश्चंस टू द विंड। तो वो क्या कह रहा है? थ्रो क्वेश्चंस टू द विंड का मतलब जोखिम उठाना, टेक अ रिस्क। एंटरप्रेन्योर ने डिसाइड किया है कि वो रिस्क को लेंगे, ठीक है। चाइल्ड्स प्ले, बहुत आसान काम करना, कहते हैं नहीं तो बच्चों का खेल है। बच्चों का खेल मीन्स बहुत ईजी काम, समथिंग वेरी ईजी, ठीक है। स्पिल द बीन्स, राज खोल देना। टू टेल अ सीक्रेट, स्पिन द बीन्स मतलब राज खोल देना, सीक्रेट को रिवील कर देना। कीप एन आई ऑन, ध्यान देना या फिर देखभाल करना। वॉच एंड टेक केयर। कैजुअल एंड इनफॉर्मल, यानी कि सहज और अनौपचारिक, मीन्स फ्री एंड ईजिली, यानी कि फ्रेंडली हो जाना। ब्यूटी ऑफ इट, ब्यूटी ऑफ इट मतलब ये इसकी खासियत है। ब्यूटी ऑफ इट, गुड पॉइंट, ये इसका गुड पॉइंट है, यानी कि इसकी खासियत है। वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, बहुत ही कम। वो कहते हैं ना ईद का चांद हो जाना, यानी कि बहुत कम दिखना, तो वेरी रेयरली। टुडेज क्वेश्चन पेपर फेल्ट लाइक अ केक वॉक। आज का जो क्वेश्चन पेपर था वो ऐसा महसूस हो रहा था कि FELT, यहाँ पे L आएगा, सॉरी मिस कर दिया। ऐसा था आज का क्वेश्चन पेपर, बहुत ही ईजी था, ठीक है। फेल्ट लाइक अ केक वॉकिंग, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे केक चल रहा है, तो इतना ईजी आज का क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे करते हैं। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन मीन्स अचानक से, क्विकली एंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने आज ये वीडियो अपलोड किया, आप इसको सारी को अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है, ताकि जब मैं कल आपको 10 बजे लाइव करूँ तो आप मुझे उस लाइव में आंसर्स बता सको, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिखूंगी प्रॉपर, आपको मुझे उसका आंसर बताना होगा। जैसे सपोज ब्रेक अ लेग मैं लिखूंगी बोर्ड पे, आपको मुझे उसका आंसर बताना पड़ेगा। परफॉर्म वेल, इससे क्या होगा, मैंने भी स्टार्टिंग में बताया था, इससे होगा कि जो मैंने आज आपको करवाया है वो आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो आपको इसको बार बार हर चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन आपको ये डर नहीं होगा कि यार मेरे तो वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी रह गया है। इससे आपको डेली वाइज रिवाइज होता रहेगा सब चीज़ें, ठीक है। आई होप आप कल 10 बजे वो लाइव अटेंड करोगे एंड आप मुझे पता है अच्छे से सब कुछ पढ़ लोगे और तभी आप आके लाइव में मुझे आंसर्स दे पाओगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हार्ड टू स्वेलो, हार्ड टू स्वेलो मीन्स जिस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो। डिफ़िकल्ट टू बिलीव, हार्ड टू स्वेलो मीन्स विश्वास करना मुश्किल, हार्ड डिफ़िकल्ट टू बिलीव। द डिस्कशन टू गो ऑन अ ट्रिप आफ्टर माई वेकेशन वॉज डैश। वो कह रहा जो डिस्कशन हुआ है ट्रिप पे आफ्टर माई वेकेशन वॉज डैश, यानी कि पहले से अच्छी और भी अच्छी बात हुई। आइज ऑन द केक, आइज ऑन द केक मतलब समथिंग एक्स्ट्रा, इवन बेटर, मतलब पहले तो उसको कम मिल रहा था, लेकिन पहले तो उसको ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन अब इसको थोड़ा और ज़्यादा मिल गया, यानी कि समथिंग एक्स्ट्रा इवन बेटर, ज़्यादा मिला लेकिन और अच्छा मिला है। इट्स ईजी टू से दैट यू विल स्टार्ट एक्सरसाइजिंग एवरी डे बट इट इज़ डैश। वो कह रहा है इट्स ईजी टू से दैट, ये कहना बहुत आसान है, यू विल स्टार्ट एक्सरसाइज एवरी डे, कि तुम अपने एक्सरसाइज को डेली स्टार्ट करो, बट ईजियर सेड देन डन, कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। ईजियर सेड यानी कि कहना आसान है, देन डन करने से ज़्यादा कहना आसान है। ईजी टू टॉक बट हार्ड टू पुट इनटू प्रैक्टिस, यानी कि ये बात कहनी आसान है लेकिन जब उसको हम प्रैक्टिस में लेके आते हैं, जब हम उसको रोज़ की लाइफ में लेके आते हैं तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। अमन हैज़ बीन डैश सिंस शी गॉट सेलेक्टेड फॉर अ हाईली पेड जॉब एट अ मल्टीनेशनल कंपनी। अमन हैज़ बीन इन 7th heaven। अमन बहुत ज़्यादा खुश है, यानी कि अमन 7th heaven, 7वें आसमान पे चढ़ जाना मतलब बहुत खुश हो जाना। सिंस शी गॉट सेलेक्टेड यानी कि जब से वो हाईली
जॉब पे सेलेक्ट हुआ है मल्टीनेशनल कंपनी में, वो तब से बहुत ज़्यादा खुश है। 7th हेवन यानी कि 7वें आसमान पे, यानी कि बहुत खुश होना। ब्रेक अ लेग, अच्छा प्रदर्शन करना। परफॉर्म वेल, कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में, यार इसने तो मतलब टांग तोड़ के रख दी, तो यानी कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ब्रेक अ लेग मीन्स परफॉर्म वेल। इफ़ Peter said he would get the book for you, he will do it. He always keeps his words. अगर पीटर ने बोला है वो तुम्हारे लिए बुक लेके आएगा, so he would do it, तो वो उसको करेगा, क्योंकि he always keep his word, यानी कि वो अपनी बात पर पक्का है, यानी कि वो अपने वर्ड्स पे पक्का है। यानी कि उसने जो बोल दिया ना कि अगर मैंने बोल दिया कि मैं आपको बुक ला के दूँगा या फिर आपके लिए बुक लाऊंगा, तो दैट मीन्स वो अपनी बात का पक्का है, तो वो आपको डेफिनेटली ला के देगा। ठीक है। सो ये हमारे 106 टोटल ईडमोफेजेस थे। ठीक है, ये PYQ थे किसके, 2023 के। तो ये 2023 की PYQ सीरीज़ ईडमोफेजेस की यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, परसों आए या उसकी नेक्स्ट डे आए, तो अब हम लेके आएंगे PYQ 24 के, यानी कि जो ईडमोफेजेस हम कराएंगे वो हम कराएंगे 24 के। ठीक है, बाकी कल हम लाइव आएंगे। जो भी मैंने आपको ये वाली वीडियो में कराया है आप उसको याद कर लेना। आपके पास पूरा दिन है और आपके पास आई थिंक रात भी है, जो लेट नाइट बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से याद कर सकते हैं। बाकी आपके पास कल पूरा दिन है, तो आप 10 बजे लाइव में आना। ठीक है, और मैं आपसे क्वेश्चंस करूँगी, आप मुझे उसका आंसर देना। इससे क्या ही होगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल की लाइव में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। ठीक है, और अगर चैनल पर नए आए हो तो कमेंट कर देना। मैं जैसे बोलती हूँ आपको सब्सक्राइब नहीं करना मत करो, लाइक नहीं करना मत करो, बट एटलीस्ट देख लो क्या मैं पढ़ा रही हूँ और आपकी कितने इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए कितना काम आ सकता है ये इन फ्यूचर में आपके एग्ज़ाम्स में। ठीक है, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, आपको अच्छी लगी, आप मुझे कुछ इम्प्रूव करना या फिर आप कुछ और चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, बाकी मिलते हैं कल लाइव में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।